हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की क्लास में बात करने वाले हैं बेसिकली प्रागैतिहासिक काल के बारे में या प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। इसके पहले हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं शैल चित्रों के बारे में, जो आप देखे होंगे। भीमबेटका की चर्चा की थी, जो बेसिकली मध्य प्रदेश में है। रॉक्स पेंटिंग या शैल चित्र के बारे में हमने बात कर लिया था। आज हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में या प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा मैप, भारत का मैप या भारत का नक्शा या भारत का मानचित्र। आप सोच रहे होंगे कि सर हिस्ट्री में भी मैप बनाए हुए हैं, इसका क्या लॉजिक हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी में ही मैप या चित्र या किसी तरीके का रेखांकन जो आप प्रयोग करते हैं वो और भी सब्जेक्टों में मेंस में लिखने के टाइम में आप उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जियोग्राफी या जो वैसे सब्जेक्ट हैं जैसे इन्वायरमेंट या इकोलॉजी, उन्हीं में मैं प्रयोग किया जा सकता है। नहीं, आप हिस्ट्री में भी कर सकते हैं। इवन अगर आपको पॉलिटी में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो क्षेत्रवार या राज्य विशेष से कहीं से संबंधित है, तो वहाँ भी आप मैप का इस्तेमाल या प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल के प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो पहली बात तो ये है कि इसके नाम से आप समझिए कि बेसिकली प्रागैतिहासिक नाम इसका कैसे पड़ा, या इतिहास के पहले प्री होता है, प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री के पहले, इतिहास के पहले। बेसिकली अंग्रेजी का वर्ड है प्री हिस्टोरिक या प्री हिस्टोरिकल पीरियड टाइम। तो उसमें आप देखेंगे कि जिन चीज़ों को हम पढ़ नहीं सकते, लिपिबद्ध नहीं है, जिनके लिपि का विकास नहीं हुआ है, उस टाइम को या उस कालखंड को प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हड्डियों से बने औजार आपको प्राप्त होते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आप बस एक आइडिया लगा सकते हैं, एक गेस कर सकते हैं कि हाँ, उस टाइम के मनुष्यों की या मानवों की जो जिंदगी या जीवन यापन था वो इस तरीके से होता था। फिर आप मिट्टी के बर्तन देखते हैं, तो उससे भी आप यही पता कर सकते हैं। बेसिकली पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार, मिट्टी के बर्तन, इन सभी चीज़ों से आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड का हमने जो है छोटा सा आपको एक परिचय बता दिया, जिसमें इतिहास जाना जा सकता है। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे जो बेसिकली फ्रेंड्स, वो हम बात करेंगे ताम्र पाषाणिक काल की। जो तांबे के धातुओं का प्रयोग किया गया, उसी तांबे की धातु के नाम पे इसका नाम ताम्र पाषाणकालीन युग या काल कहा गया। क्यों? क्योंकि तांबे और पत्थर के बेसिकली औजार इस कालखंड में प्राप्त हुए हैं, और उसी के नाम पे इस कालखंड का नाम ताम्र पाषाण काल रखा गया है। ठीक है, तांबे और पत्थर के जो औजार या हथियार प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के नाम पे ताम्र पाषाण काल का नाम पड़ा है या रखा गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, वो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हड़प्पा के समकालीन थी और कुछ अन्य संस्कृतियां निश्चित ही बाद के काल की थी। तो जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी बेसिकली वो कुछ, अब इसके पास हम इसके जस्ट टॉपिक के बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन कल्चर को हम पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि जो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां प्राप्त हुई या हमें मिली हुई हैं अभी तक, वो या तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, मतलब उसी के समकक्ष चल रही थी, या निश्चित रूप से कुछ संस्कृतियां हड़प्पा के बाद की भी हैं। आपको डेट बता दिया जाएगा, आपको वो स्थल भी बता दिया जाएगा कि इस समय वर्तमान में वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MBA इकरा पे फ्री में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कि हमने बात समझा कि कुछ ताम्र
पाषाणिक संस्कृतियां हड़प्पा के समकालीन थी और कुछ अन्य संस्कृतियां निश्चित ही बात की थी। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। अब बेसिकली एक वर्ड जो आता है बहुत बच्चों को परेशान करता है। जब आप स्पेसिफिक किसी वर्ड को आप पूछते हैं तो आप फिर परेशानी में आ जाते हैं। जैसे संस्कृतियां, तो एक तो होती है संस्कृति, मतलब जैसे शब्द होता है या उसके वाक्य समूह होते हैं, और ये संस्कृतियां अलग हैं। ये संस्कृतियों का मतलब होता है, बेसिकली इंग्लिश में इसको कल्चर कहते हैं। आप हमसे समझिए कि बेसिकली किसी भी समुदाय की रीति रिवाज, रहन सहन, उनकी जो सभ्यता है, जिन सभ्यताओं में उनका विकास हुआ है, उनमें जो रहन सहन की बात उनकी थी, उनकी जो जीवन शैली थी, उन सभी को बेसिकली संस्कृतियां या संस्कृत कहा जाता है। जैसे कहते हैं नहीं, आपका कल्चर, आपकी संस्कृति। सभ्यता अलग चीज है, सभ्यताओं में ही संस्कृतियों का विकास होता है। अगर आप देखें तो हड़प्पन कल्चर में आप देखेंगे वो एक सभ्यता थी, और सभ्यता में ही हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन संस्कृति का विकास हुआ था। ऐसे ही सभ्यताओं में संस्कृतियों का विकास होता है। कोई बड़ी सभ्यता होगी, उसमें कई सारी संस्कृतियां फल फूल सकती हैं। तो संस्कृतियां बेसिकली इंग्लिश में कल्चर कहा जाता है, और अगर उसका हिंदी में आप अर्थ के साथ इस्तेमाल या प्रयोग में लाना चाहते हैं, आप जान जाएं कि उसको किसी भी समुदाय की संस्कृति, रीति रिवाज को ही संस्कृतियां कहा जाता है। जो जीवन जीने की शैली होती है, रहन सहन का जो स्टाइल होता है, उसी को संस्कृतियां कहा जाता है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि संस्कृतियां या संस्कृति क्या होती है। ठीक है, बताना जरूरी था छोटी छोटी बातों पे। चलिए, अब हम ताम्रपाषाण काल में अगर हम बात करते हैं तो यह एक अर्ध नगरीयकरण था। ना ये पूर्ण नगरीयकरण था और ना ये टोटली जो है गांव था। ये अर्ध नगरीकरण था, मतलब गांव से शहरों में ये बदल रहा था, परिवर्तित हो रहा था, आगे चल चुका था। गांव से आगे था और नगरीय शहर से पीछे था। दूसरी बात, संक्रमण काल का ये फेस था। बेसिकली संक्रमण काल इसलिए कहा जाता है, इसका एक तात्पर्य ये है, संक्रमण काल धातु। अब धातु शब्द का क्यों? क्योंकि ये पत्थर से तो जो औजार बने मिलते ही हैं, लेकिन तांबे के भी औजार बने मिलते हैं ताम्रपाषाण काल में। तो इसीलिए इसको है संक्रमण धातु का काल कहा गया, कि अब ये धातु का मिक्सअप होने लगा। किसमें? औजार बनाने में। पहले सिर्फ और सिर्फ मानव पत्थर के औजार या हथियार बनाते थे जानवरों का शिकार करने के लिए, लेकिन अब जो है तांबे का भी और पत्थर का, दोनों का मिक्सअप औजार या हथियार देखने को मिलता है ताम्रपाषाण काल में। ठीक, अब हम चलते हैं मध्य भारत में, और मध्य भारत में भी बेसिकली दक्कन में। दक्कन जो आज का महाराष्ट्र है, उस समय दक्कन हुआ करता था। दक्कन काफी टाइम तक उसको बोला जाता था। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो वो महाराष्ट्र या फिर मुंबई आप जो बोलते हैं, या पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोली जाती थी, तो उसमें उसको बदल दिया गया था, परिवर्तित कर दिया गया था। तो आप देखेंगे मध्य भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति के जो विकास के नगर रहे हैं या जो विकास के चरण रहे हैं, उनमें आप देखेंगे नगर संस्कृति के स्तर तक कभी नहीं पहुंची। वही जो हमने आपको बताया कि ये बेसिकली ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति नगर तक कभी नहीं पहुंच पाई, नगरीयकरण कभी नहीं हो पाया। नगरीकरण की ओर अग्रसर तो थी, लेकिन नगर तक कभी नहीं पहुंच पाई। दूसरा, अत्यंत भिन्न संस्कृति का विकास, कुछ अलग ही संस्कृतियों का, कई संस्कृतियों का विकास हो गया भारत में, बेसिकली मध्य भारत में, राजस्थान में, और फिर मध्य प्रदेश में, और फिर आप महाराष्ट्र में। इन तीन जगह विभिन्न संस्कृतियों का विकास एक ही समय, एक ही कालखंड में देखने को मिलता है। फिर आपको मैंने बताया कि तांबा धातु का प्रयोग होता था। इन संस्कृतियों में बेसिकली तांबे का इस्तेमाल या प्रयोग होने लगा था, तांबे का प्रयोग करने लगे थे, और तांबे से ये नई नई वस्तुएं या नए नए हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। कौन? ताम्रपाषाण काल के लोग। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हूँ। मध्य भारत में दक्कन में भी बेसिकली नगर संस्कृति के स्तर तक ये कभी नहीं पहुंच पाई। दूसरी बात, अत्यंत विभिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ, और तीसरी चीज, धातु का प्रयोग होता था। अब चलिए, अब हम बात करते हैं इसके बाद। मैंने बताया ही आपको कि तांबे और पत्थर के उपकरण उपयोग में लाए जाते थे ताम्रपाषाण काल में। ये छोटी सी बात थी, बता दिया। अब हम कुछ बात करते हैं महत्वपूर्ण संस्कृतियां, कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्कृतियां कहाँ कहाँ विकसित हुई, कौन कौन से महत्वपूर्ण कल्चर किन किन क्षेत्रों में विकसित हुए और उनके नाम क्या थे। तो बेसिकली जैसा कि मैंने तीन आपको बताया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीन जगह पे इन संस्कृतियों का विकास हुआ था।
विकास के चरण में ये 3 राज्यों या 3 क्षेत्रों में आप कह सकते हैं, उस समय 3 क्षेत्रों में इन संस्कृतियों का विकास होता है और ये संस्कृतियां कभी नगरीकरण को नहीं पहुंच पाती। ठीक है, हम उन्हीं संस्कृतियों पे बात करते हैं कि महत्वपूर्ण संस्कृतियों में जो राजस्थान की, अगर हम ऊपर से चलें, भारत के उत्तर से अगर हम चलें तो पहले राजस्थान पड़ता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से ऊपर है। आपको भारत का मैप पता ही होगा, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं आप लोगों से कि आपको इंडिया का मैप पता होगा। ठीक है, चलिए हम उत्तर से चलते हैं। तो उत्तर में आप देखेंगे राजस्थान। राजस्थान में आप देखेंगे पहली जो संस्कृति गणेश्वर संस्कृति थी। एक संस्कृति का विकास होता है राजस्थान में और उस संस्कृति का नाम है गणेश्वर संस्कृति। ठीक है, इसका जो विकास का चरण काल था वो 2800 से 2200 बीसी के बीच था। गणेश्वर संस्कृति का विकास 2800 से 2200 बीसी के बीच का काल खंड है। उसके बाद राजस्थान में ही आप एक और देखेंगे संस्कृति, तो आप देखेंगे आहर संस्कृति है। राजस्थान में ही एक और संस्कृति का विकास होता है जिसका नाम है आहर संस्कृति और 2100 से 1500 बीसी के बीच इसका कालखंड माना जाता है। आहर संस्कृति का 2100 से 1500 बीसी के बीच इसका समय कालखंड माना जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे एक संस्कृति का विकास होता है जिसका नाम है कैथा संस्कृति। कैथा संस्कृति बेसिकली मध्य प्रदेश में विकसित होती है और कालखंड समय की अगर बात करें तो 2000 बीसी से लेकर 1800 बीसी का इसका समय होता है कैथा संस्कृति का। फिर मध्य प्रदेश में ही एक और संस्कृति की हम बात करें जो बेसिकली मालवा संस्कृति कहलाती है। मालवा संस्कृति बेसिकली आप देखेंगे कि इसका जो समय कालखंड है वो 1700 से लेकर 1200 बीसी तक का है। मालवा संस्कृति के जो कालखंड है वो 1700 से लेके 1200 बीसी तक का ये कालखंड माना जाता है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आ पाएंगे महाराष्ट्र में, तो एक जोरवे संस्कृति हुआ करती थी उस समय, जैसा कि मैप में मैंने दिखा रखा है। जोरवे संस्कृति हुआ करती थी जो कि 1400 बीसी से लेके लगभग 700 बीसी तक इनका अस्तित्व महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो ये 3 राज्यों की हमने 3 राज्यों की जितनी 5 संस्कृतियां थी, हमने 5 संस्कृतियों के विकास के क्रम और कालखंड को बता दिया है आपको। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान में 2 संस्कृतियां, मध्य प्रदेश में 2 संस्कृतियां और महाराष्ट्र में 1 संस्कृति। इन तीनों की चर्चा हमने कर दी है। ये पीडीएफ आपको MBA इकरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे की बात अगर करते हैं तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं ताम्र पाषाणिक जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ थे ताम्र पाषाणिक क्षेत्र। तो हम अगर उनकी बात करें तो दक्षिण पूर्व राजस्थान, मैंने बताया कि दक्षिण पूर्व राजस्थान, उसके बाद पश्चिम मध्य प्रदेश में, फिर आप पश्चिमी महाराष्ट्र में देखेंगे और फिर आप देखेंगे दक्षिण पूर्व भारत में। तो 4 जगह कहाँ कहाँ आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान, फिर उसके बाद आप देखेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश, फिर आप देखेंगे पश्चिमी महाराष्ट्र, फिर आप देखेंगे दक्षिण पूर्वी भारत। इन 4 जगह इन पाषाणकालीन संस्कृति का क्षेत्र था और यहीं पे बेसिकली ये मेजर पॉइंट ये था कि यहीं पे ये लोग विकसित हुए थे, यहीं पे ये लोग आबाद हुए थे और ये अर्धनगरीकरण संक्रमण काल का फेज था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहले की घटना है। और आप देखेंगे कि नवपाषाण काल की बहुत बाद की घटना है, क्योंकि 10,000 से शुरू होता है नवपाषाण काल, 10,000 बीसी से बेसिकली। और ये बात चल रही हमारी कहाँ की, ये बात चल रही है 2800, 2200 या फिर इवन कहिए सबसे लास्ट वाली 700 बीसी की बात करिए। ठीक है, तो इस तरीके से संस्कृतियों का या कल्चर का विकास हुआ था कहाँ, हमारे प्यारे भारत में। तो ठीक है, ये क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की बात हम करेंगे कल। फिर हम कल देखेंगे जो टॉपिक इसमें डिस्कस करने लायक होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर अपन स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।